नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है जम्मू कश्मीर की खबरों का। खबर पुंछ से है, जहां पर सामने आ रही है जहां कंकोटे पंचायत के वार्ड नंबर 2 में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जब निवासियों ने पानी की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होते हुए नया हैंडपंप स्थापित होने की खुशी मनाई। इस समस्या को 4TV न्यूज के प्रसारण के जरिए सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया, जो लोगों की न्याय की मांग को प्रमुखता से पेश किया गया और इसके बाद त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया गया और निवासियों ने 4TV न्यूज को उनकी आवाज उठाने के लिए पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल को त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए और डीडीसी के सदस्य चौधरी अब्दुल घनी को समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया है। बता दें कि नया हैंडपंप निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे उन्हें स्वच्छ और विश्वसनीय पानी की सुविधा मिलेगी। डी साहब का कि जिन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी मेहनत की है और उन्होंने बहुत बड़ी उनकी ये काविश है और उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम सब अवाम जो हमारे वार्ड नंबर 2 कनकोट मल्ला चवाना के हैं, क्योंकि उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत ये हमारा हैंडपम्प निकला है और अपने डीडीसी चौधरी गनी के वजह से ये मसला हुआ और हमने भी कोशिश की और रात को इन गाड़ियों को नहीं जाने दिया क्योंकि ये भाग रहे थे और हमारे जो हैंडपंप थे उन्हीं का पैसा काट के किसी और जगह पे 2 हैंडपंप निकाले हैं। हमें उनका भी हिसाब किताब करेंगे कि ये कैसे हुआ है। देखो, जब अभी प्लान बना ही नहीं है तो कोई एमएलए एमएलसी या चीफ मिनिस्टर कैसे दे सकता है, किसी को कोई सिस्टम दे सकता है। लेकिन ये हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमें बहुत परेशान किया गया है। मैं कहता हूं अगर इनकी लंगड़ी हुकूमत ना होती, दोनों टांगों वाली होती, फिर तो हम लोगों का ये सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार मानकों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुमरियाल कुपवाड़ा में एक बाजार निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण की निगरानी तहसीलदार नियाज अहमद और नायब तहसीलदार ने की है, जहां इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य समाप्ति तिथि पार हो चुका और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाना था, जहां साथ ही खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करना था। वहीं निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को समाप्त तिथि वाले या गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद बेचने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने निर्माण और समाप्ति तिथियों के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया, ताकि उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित उत्पाद मिल सकें। वहीं तहसीलदार नियाज अहमद ने दोहराया कि खाद्य सुरक्षा मानदंडों की अवहेलना या उल्लंघन के मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही अधिकारियों ने मूल्य निर्धारण, स्वच्छता मानकों और कानूनी माप विज्ञान नियमों की समीक्षा की और व्यापारियों को अधिक मूल्य वसूली और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचने की चेतावनी दी। वहीं दुकानदारों को कीमत सूची को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वच्छता मानकों को पालन करने की सलाह दी गई। देखिए, जैसे हमने कहा कि कुपवाड़ा टाउन के बाहर जो गांव है, देहात है, वहाँ पे ये इन चीज़ों की बहुत शिकायत आती थी और ये होता था कि वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं करता था। जो भी चेकिंग होती है वो ज़्यादा टाउन्स में होती है या बड़े बड़े मार्केट्स में, लेकिन गांव में जहाँ हो सकता है इस चीज़ का खदशा रहता है कि जो एक्सपायर कोई आइटम टाउन में हो वो कहीं गाँव में भेजा ना जाए। तो इस चीज़ पे अमल करते हुए और कुछ शिकायतें भी मासूल हुई थी। यहाँ पे जो बचर शॉप्स है वहाँ पे कुछ फ्रिजेस, जो इनके पास जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, उसमें इन्होंने कुछ मीट शीट ऐसे रखा है। तो कंप्लीट्स के बावजूद प्लस जो हमारा अपना एक मिशन था उसी के अंडर हमने आज खुमरियाल का दौरा किया। तो यहाँ पे जो कुछ एक मेडिकल शॉप के अलावा बाकी यहाँ पे जितनी किराने की दुकान है या जो यहाँ पे बचर शॉप्स है या होटल है, उनको हमने बाज़ाब्ते चेकिंग की। तो हमें लगा ठीक ठाक है, उतना मतलब जिस हिसाब से हमने कंप्लेंट में चुना था उस हिसाब से नहीं है और इनको बाज़ाब्ता हिदायत हो गई है कि अगर किसी तरह का भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल या कुछ इस तरह की मल प्रैक्टिस की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमने अभी जो है लगभग 1-1.5 घंटे से ये चेकिंग शुरू की। मेरे साथ नायब सारे यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। तो हमें इसमें भी खुशी हुई जब हमने ये सुना कि ये खुद भी कल से यहाँ कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें डल झील तक जम गई है, जहां इस ठंड के मौसम में पर्यटक डल झील में ठंड का आनंद ले रहे हैं। जहां डल झील की सुंदरता और ठंड का मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बता दें कि श्रीनगर में तापमान 2.8 डिग्री तक गिर गया है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
कुपवाड़ा मोहम्मद रफीक शाह को जिला कुपवाड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कुपवाड़ा में उनका भव्य स्वागत किया गया, जब पार्टी के सदस्य, समर्थक और निवासी जिले के विकास के लिए उनके दृष्टिकोण पर विश्वास व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। जहां नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कुपवाड़ा के लोगों ने वर्तमान प्रशासन से अपनी उम्मीदें व्यक्त की, जहां उन्होंने सरकार से विशेष रूप से माचल, केरन, करना और तंगधार जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने के आग्रह किया है। जननिवासियों ने सुरंग के निर्माण और इन दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके, जहां पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आबादी के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए मोहम्मद रफीक शाह ने भारी समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कुपवाड़ा के समग्र विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और जिले में बेहतर बुनियादी ढांचागत सड़क कनेक्टिविटी और समग्र प्रगति के लिए अथक प्रयास करने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम उत्साही मंत्रोच्चार और नए नेतृत्व के समर्थन के साथ संपन्न हुआ, जो कुपवाड़ा में भाजपा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। देखिए, जहां तक बर्फ गिराने का ताल्लुक है जी, बर्फ गिराने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। अभी हम उस नहज पर नहीं पहुंचे हैं कि हम बर्फ गिरा सकें। इंशाल्लाह अगले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लेगी कि हम आर्टिफिशियल बर्फ भी गिराना शुरू कर देंगे। अब जो टूरिज्म का सवाल है, टूरिज्म का सवाल है, टूरिज्म के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जी। बिल्कुल, हमारा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो है, ये स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन साबका सरकारों ने यहाँ उसको जो है रिप्रेजेंट नहीं किया है, उसको एक्सपोजर नहीं दिया है, वहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं की है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाया है। तो टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। विधानसभा चुनाव में ईदगाह के विधानसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में JKAP के उम्मीदवार के रहे मोहम्मद अशरफ पालपोरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जब बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, जब जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष की उपस्थिति में वे भाजपा में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति है और यह शांति अस्थायी होनी चाहिए, जहां पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना है जहां आतंकवाद के कारण किसी की जान नहीं जाए। वतन को जानो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी आए जम्मू कश्मीर के युवाओं से बातचीत में शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी भी अन्य राज्य के लोगों की तरह पूरे देश पर सम्मान अधिकार है और पूरा भारत केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को प्यार और सम्मान की नज़र से देखता है। उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो पुलिस की तैनाती की जरूरत नहीं होगी और वह दिन दूर नहीं है जब शाह ने यह भी कहा कि जब शांति होगी तो पुलिस की जरूरत नहीं होगी। यह संदेश आपको अपने दोस्तों, परिवारों और गांव तक ले जाना होगा। जब आप घर जाएं तो अपने दोस्तों, पड़ोसियों को बताएं कि पूरा देश शांति से रह रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी शांति से रहना चाहिए। अभ्यास अपना शिक्षा बीच में न छोड़े। मोदी जी ने देश में इतना डेवलपमेंट किया है, देश भर में मौके, अपॉर्चुनिटीज आपकी राह देख रही हैं और आप लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति हो ही गई है, मगर इस शांति को हमेशा की शांति में परिवर्तित करना चाहिए। सामाजिक वानिकी विभाग रेंज गांधरबल में एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत ग्रीन J&K
ड्राइव 2024-25 के हिस्से के रूप में हैरनशाल बुद्ध के किसानों के बीच नर चिनार के पेड़ वितरित किए गए और इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के हरित आवरण को मजबूत करते हुए किसानों के लिए वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण और स्थायी आजीविका के बढ़ावा देना है। वहीं सामाजिक वानिकी प्रभाग श्रीनगर रेंज गांदरबल के डीएफओ डॉक्टर मुमताज मजीद ने कहा कि आज हमने हारान शालबुद में नर चिनार के पेड़ों का वितरण शुरू किया है। हमें लगभग 1800 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक पंजीकृत किसान को 25 चिनार के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र में चिनार और विलो पेड़ों की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला क्योंकि कई स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए इन पर निर्भर हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गांदरबल की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियां इन पेड़ों की वृद्धि के लिए आदर्श हैं, जो क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1200-1300 फॉर्म्स अभी तक जमा हुए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम पर फॉर्म ऑलमोस्ट 25 मेल पॉपुलर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस वक्त ये प्रॉपर हमारा शजरकारी का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसी पस मंज़र में हम ये जो मेल पॉपुलर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न श्रीनगर की तरफ से इस वक्त हम अपनी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में ये लोगों में तकसीम किया जा रहा है। पता है कि ये इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, यहाँ की मेन सनत जो लोगों की है ज़मींदारी है और ज़मींदारी के साथ साथ वो अपने फार्म बंड्स पर पॉपुलर्स और विलोज लगा रहे हैं। और आप लोगों का हजूम देखकर, लोगों की भीड़ देखकर, लोगों की आमद को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डिमांड कैसी है। वो इसलिए क्योंकि इस इलाके में मेवा जात बहुत कम है। यहाँ के लोगों की सन्नत मोस्टली पॉपुलर्स और विलोज पर डिपेंड करती है। पिछले 8 साल से मैं यहाँ लोगों को तकसीम पॉपुलर दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को बहुत फ़ायदा इसमें है। यहाँ के सन्नत ज़्यादा पॉपुलर और विलो के हिसाब से काम चलता है। यहाँ ज़्यादा खेती वो फ्रूट प्लांट ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ ज़्यादा होता है यही। लोगों की डिमांड ज़्यादा होते हैं, लोगों के लिए हम ये फार्म फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के सोशल फॉरेस्ट्री बहुत बड़ा नर्सरी है, यहाँ पैदावार होती है। हम छोटे छोटे कलमे लगाते हैं यहाँ पर। आज 8 साल पहले यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री ने एक इनिशिएटिव गरीबों के लिए रखा है। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में हारनशाह ब्लॉक में पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं बहुत मशकूर हूँ, खासकर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का। इन्होंने गरीबों का फायदा, इसमें बहुत फायदा है गरीबों की, क्योंकि ये मुफ्त फराहम कर रहा है गरीब लोगों की। इसमें जो लड़कियों की शादी होना, चाहे इसमें मकान बनाना है, किसी गरीब का घर बनाना है, इसको 2-4 साल से ये तैयार होता है, फिर पैसा आता है तो वो अपना गरीबों का मसला हल हो जाता है। जिला अस्पताल कुलगाम के ऑर्थोपेडिक्स विभाग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब अस्पताल में पहली बार 15S1 ट्रांसफॉर्मिनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की एक टीम जिसकी अगुवाई में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट ने की है, जिसमें डॉक्टर आबेद, डॉक्टर खुर्शीद और डॉक्टर दानिश शामिल थे, ने 33 वर्षीय महिला मरीज पर यह सर्जरी की है, जहां मरीज 15ST स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित थी, जिसके कारण उसे कमर में बाएं निचले अंग में तेज दर्द हो रहा था। एनेस्थीसिया टीम जिसमें डॉक्टर मजीद, डॉक्टर उमर, डॉक्टर अनीस और डॉक्टर पीर जानदा साकिब शामिल थे और सीनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन शबीर अहमद शाह ने सर्जरी को सुचारू रूप से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इम्तियाज और ऑपरेशन थिएटर स्टाफ सदस्य मंजूर अहमद, फारूक अहमद और अब सलाम ने सर्जरी की सफल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जहां इस पर डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट ने कहा कि हमारी टीम ने मरीजों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की है और यह सफलता हमारी प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक है। इसके साथ ही टीम ने जिला अस्पताल कुलगाम के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर A.G. रैना का आभार व्यक्त किया, जिनके समर्थन के कारण यह उपलब्धि संभव हो पाई है। आपकी वसादत से यहाँ खासाम को ये इतला देना चाहता हूँ कि हमने इस किस्म की ये सर्जरी है, ये पहली बार यहाँ पर हुई है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़्यादा सर्जरीज ऐसी होती नहीं है। इस सर्जरी का नाम है ट्यूलिफ है। जो स्पाइन में कुछ इश्यूज होते हैं, उस स्पाइन सर्जरी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने परफॉर्म किया और सक्सेसफुली उसको परफॉर्म किया। ये
इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डीसी साहब उन्हीं तो वो हमें मिला, और साथ ही हम हेल्थ मिनिस्टर मैम, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, हमारी कमिश्नर साहब, डायरेक्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्हीं की इंटरवेंशन की वजह से हमें फंड्स मिले और ये सर्जरी हम कर पाए। क्या मैसेज रहेगी आप तरफ से? मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड कर रखी हैं, इन फैसिलिटीज़ का लाभ उठाएं, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी मतलब पैसे नहीं होते हैं, और उन पेशेंट्स को हम गोल्डन कार्ड के तहत ये सर्जरीज फराहम करा सकते हैं कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्जरी होती है। ये सर्जरी है, इसमें 2.5 से 3 लाख लगते हैं, ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। मुख्य बागवानी अधिकारी पुलवामा जावेद अहमद ने किसानों से बगीचों को साफ रखने और उचित जल निकासी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने बीमारियों की रोकथाम और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए अनुशंसित बागवानी स्प्रे कार्यक्रम का पालन करने के महत्व पर जोर दिया है, जहां समय पर छिड़काव और जल निकासी सहित उचित उद्यान प्रबंधन उपज और फल की गुणवत्ता में सुधार करने की मदद करता है। उन्होंने किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट रहने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन लेने की सलाह दी है। हाँ, ये बिल्कुल एक हकीकत है कि इस साल जो मौसम है काफी खुशक रहा। जो हमें विंटर में जो प्रेसिपिटेशन, बर्फबारी या बारिशें होनी थी, तो उस तरह से नहीं हुई। इस थोड़ा सा ये जो है हमारे किसान जो ग्रोवर्स है, खासकर फ्रूट ग्रोवर्स, थोड़ा सा उनकी परेशानी उनके जहनों में रही है। लेकिन आपके प्रोग्राम के वसादत से मैं अपने जो हमारे किसान भाई है उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो मौसम हमने देखा, जो फ्रूट क्रॉप्स में हमें चिल्डिंग आवर्स चाहिए फ्लावरिंग के लिए या फ्रूट सेट के लिए, इस साल का जो क्रॉप होगा वो ऑलमोस्ट उनको मिला है पूरा। तो इस तरह इसलिए कि फ्लावरिंग अच्छी हो गई, तो उसमें उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब आप जैसे देख रहे हैं आज कि मौसम थोड़ा सा जो है वेट होने लगा, कुछ बारिशें भी कई जगह से खबरें आ रही है, बारिशें शुरू हो गई। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मौसम थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन हो, बारिशें हो, या जो हमारे बालाई इलाके हैं वहां बर्फबारी भी हो सकती है। जो ये क्योंकि हमारा रिवायती मौसम ये वही है, तो इस दिन मैं समझता हूं कि अभी हमें घबराने की उतनी जरूरत है नहीं। हाँ, इतना जरूर है जो सॉइल वाटर मॉइस्चर कंटेंट है वो कम है, जैसे जमीन में जितनी नमी होनी चाहिए। कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के चेयरमैन सजाद अहमद पर्रे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़ी चिंता व्यक्त की, जिसमें उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर प्रशासनिक परिषद द्वारा 74वें संविधान संशोधन के तहत जारी आदेश संख्या 39J के 2021 के क्रियान्वयन में स्पष्ट विसंगतियों और मनमानी कार्रवाई पर गहरी आपत्ति जताई। जिस निर्देश के तहत जल शक्ति विभाग के कुछ विभागों को जम्मू एवं कश्मीर में नगर पालिका निगमों में स्थानांतरित किया गया, साथ ही उनके कर्मचारी, धन और बुनियादी ढांचे को भी स्थानांतरित किया गया। यहां से यह आदेश जम्मू में पूरी तरह से लागू किया गया। वहीं कश्मीर में स्थित एकदम विपरीत है, जहां पर कदाचार, कुप्रबंधन और कानूनी उलझनों में भरी हुई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें 2 मामलों की सुनवाई हो रही है, जिससे कर्मचारी और जल आपूर्ति प्रणाली की स्थिति और जटिल हो गई है। इस बढ़ती समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव कर रहे हैं और जो कर्मचारियों और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन और समाधान करने के लिए गठित की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कामयाब बनाने के बजाय नाकामी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारा मुतालबा होगा यहां की सरकार से, खासकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शलीन काबरा साहब से, यह रिपोर्ट, यह प्रपोजल तैयार करने से पहले वाटर वर्क्स श्रीनगर या जो भी इसके मुल्क इलाका जात या जो सब डिवीजन या डिवीजन मुंतकिल किए गए हैं एसएमसी को, उनके अफसरान को, उनके मुलाजमीन के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए। जो हमारे खदशात है, जो हमारे तहफुजात है, उनको दूर किया जाए और उसके बाद यह प्रपोजल सबमिट किया जाए। अगर यह प्रपोजल हमारे खदशात और हमारे तहफुजात को दूर करने से पहले ही सबमिट किया गया
और कल शाम तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया तो कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो कि यहाँ के मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, हमने फैसला कर लिया है 27 फरवरी 2025 को वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर से मुलाजमीन की पुरअमन रैली, यहां से एहतजाजी रैली, यहां से चीफ इंजीनियर्स ऑफिस तक। जम्मू कश्मीर की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।